जब जब इंडियन क्रिकेट में युवा टैलेंट की बात होगी तो एक नाम सबके जुबान पर आएगा, वो होगा पृथ्वी शॉ। जी हाँ, वही पृथ्वी शॉ जिन्होंने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था 2018 में न्यूजीलैंड में। और उनकी बैटिंग उस टूर्नामेंट में जिसने देखी, हर कोई उनकी बल्लेबाजी का फ़ैन बन गया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा कि ये है अगले सचिन तेंदुलकर। उसी तरीके की टेक्निक, उसी तरीके का एमआरएफ का बैट उनके हाथ में होता है और वो शायद भारत को आने वाले 10-15 साल जो है आगे लेके जाएंगे इंडियन क्रिकेट को। और फिर जब पृथ्वी शॉ ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कदम रखा तो वहाँ भी उन्होंने खूब रनों का अंबार लगाया। विजय हजारे ट्रॉफी में 500 रन के सीज़न, रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने 500 रन बनाए 2 सीज़न। लेकिन उसके बाद जो कहानी थी, वहाँ पे ट्विस्ट आता है जब टेस्ट डेब्यू पे 100 के बाद भी वो ड्रॉप हो जाते हैं अपने बीजीटी के खराब परफॉर्मेंस के बाद 2021 में। लेकिन 2020 के बाद आईपीएल तो खेलते हैं, 21 में भी आईपीएल खेलते हैं, 22 में भी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि जो ऑक्शन हुआ सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे पृथ्वी शॉ चले गए अनसोल्ड। सिर्फ 2 करोड़ का बेस प्राइस था पृथ्वी का, लेकिन किसी भी टीम ने उनके लिए बिड नहीं किया और वो अनसोल्ड गए। और काफ़ी बड़ा सेटबैक था। कहीं ना कहीं ये कहानी थी सचिन तेंदुलकर से विनोद कांबली तक की, कि सचिन के साथ भी कहते थे लोग कि यार विनोद कांबली भी सचिन से ज़्यादा टैलेंटेड है और अगले जो है वो सुनील गावस्कर की तरह नाम उन्हें देखा जाता था बाद में। लेकिन परिस्थिति चेंज हुई और विनोद कांबली का करियर दूसरी तरफ चला गया। उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज़ भी काफ़ी सामने आए। पृथ्वी शॉ के साथ भी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई जहाँ पे वो कभी डांस करते दिखे, पार्टी करते दिखे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि क्रिकेट में पार्टी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी के करियर में वही हुआ। अर्ली सक्सेस के बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी आईपीएल में भी नीचे जाने लगी, जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने उनमें काफ़ी 2 सीज़न फेथ दिखाया, लेकिन उतने रन नहीं बने जितनी दिल्ली को उम्मीद थी और वो अपना नाम इंडिया के लिए आगे पुश कर सके, जैसे शुभमन गिल ने किया। अब उनके लिए एक और बड़ा सेटबैक हो चुका है। ब्रेकिंग अपडेट है, वो विजय हजारे ट्रॉफी जो होती है भारत की वनडे फॉर्मेट में डोमेस्टिक, वहाँ पे भी मुंबई के स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं पृथ्वी शॉ। और उसका कारण किसी को भी नहीं पता। ऑक्शन का सबको लगा था कि डोमेस्टिक में रन बनाएंगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट से भी उनका नाम जा चुका है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ 40-45 रन की 2-3 पारी खेली, लेकिन वहाँ पे भी उतना इम्पैक्ट नहीं था अभी। और अब जो विजय हजारे ट्रॉफी होनी है मुंबई की तरफ से, वो नहीं खेलने वाले हैं। स्क्वाड का जो 15 का नाम आया, वहाँ पे अजिंक्य रहाणे का नाम है, बाकी सब खिलाड़ियों का नाम है, लेकिन पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया गया है। अब जैसे ही ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तो पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और उन्होंने उस स्टोरी में लिखा, भगवान आप मुझे बताएं मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। मेरे जो वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड हैं, यानी कि लिस्ट जो होता है डोमेस्टिक में, वहाँ पे उन्होंने 65 पारियों में 3400 रन बनाए हैं, 126 का स्ट्राइक रेट है, 55 का एवरेज है। लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी शॉ को मुंबई के स्क्वाड ने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया उनकी करंट फॉर्म की वजह से। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, क्या मैं गुड इनफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं वापसी करूँगा और जिन लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे आसपास, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं अभी भी भगवान को मानता हूँ। उन्होंने अपनी पोस्ट को एंड लिखते हुए कहा, ओम साई राम। हमने पास में भी देखा है कि उन्होंने काफ़ी सारी जो है ऐसी स्टोरी लगाई हैं जिसमें उन्होंने लिखा है ओम साई राम और साई बाबा इज़ वॉचिंग। ऐसी कुछ स्टोरीज उन्होंने पास में लगाई हैं। वो भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। अगर आप देखें स्टैट, जैसे उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखे 65 मुकाबले, लिस्टेड क्रिकेट 50 ओवर का क्रिकेट होता है, 126 का स्ट्राइक रेट और ऑलमोस्ट 3500 रन 56 के एवरेज से। तो ये चीज़ दिखाती है कि रन्स तो है बेल्ट के अंदर, लेकिन वो रन्स बने हैं पिछले सीजन्स में। 2024 में जो फॉर्म है ना ही वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिखा, और उसके अलावा आईपीएल भी वो जो खेले थे 2024 का, वहाँ पे भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले। अब पृथ्वी शॉ का जो केस है, आपको क्या लगता है कि वो कमबैक कर पाएंगे? क्योंकि रणजी ट्रॉफी तो शायद वो खेलेंगे आगे, मुंबई उन्हें सेलेक्ट भी करे, लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक है उनके करियर में। शायद उन्हें होप हो कि मैं 2026 का आईपीएल खेल पाऊंगा अगर रणजी और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन अब जो है उनसे वो एक परफॉर्मेंस देने का जो प्लेटफॉर्म था वो भी दूर जा चुका है उनकी ही परफॉर्मेंस की वजह से। अब पृथ्वी शॉ के केस को लेकर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।